अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कुछ नई खबरें और नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं। अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज लाइक या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दो तीन खबरें हैं ख़ासतौर पर इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, और जब से आरबी चीफ ने मुख्तलिफ तादिर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, उनकी तरफ से भी मुस्बत जो है वो रुझान देखने में आ रहा है। और उसके अलावा स्मगलिंग में जो मुलविस अनासर हैं उनके खिलाफ भी भरपूर न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है ऐसे अनासर के खिलाफ जो कि पाकिस्तान से चीनी, आटा, डॉलर या दीगर चीज़ें यहाँ से स्मगल करते थे। उनके खिलाफ जो है आज पहली बार देखने में आया है कि भरपूर किस्म की न सिर्फ कार्रवाई की गई है बल्कि मुज़ाहमत भी की जा रही है। और चाहे तुरखम बार्डर है या कोयटा के इलाके हैं चमन वाटर के करीब, वहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि काफ़ी जो है वो तनाव देखने में आ रहा है। इसकी तफसीलात कुछ आपके सामने रखेंगे। डॉलर मजीद कितना नीचे आया है, सोने की कीमत मजीद नीचे किस तरफ आ रही है, और उसके बाद फिर मजीद किन किन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, किस किस्म के वादे किए गए हैं। लेकिन ये वीडियो आगे शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जो नए स्टेटमेंट्स आते हैं अवाम के हवाले से, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, अवाम की जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, महाजर कम्युनिटी के साथ जो मसाइल हैं, उसके हवाले से वो मुसलसल जो है वो सियासत में इन रहते हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं हम कोशिश करते हैं वो अब तक पहुँचाते रहें, क्योंकि एक बड़े सियासी रहनुमा हैं, तीसरी बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, तो उनके जो मामलात होते हैं, यानी कि उनके जो पैगामात होते हैं या जो मुतालबात होते हैं या जो भी खबरें और तबसरे होते हैं वो आपके सामने रखते रहते हैं। आफाक अहमद साहब के भी, और इसके अलावा महाजर कौम के जितने भी और भी लीडरान हैं उनके भी जो मामलात हैं वो आपके सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि एक फोकस हमारी जो खबरों का है वो सिंध का है, कराची से है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो सिंध और कराची के मसाइल जितना हम डिलीवर कर सकते हैं, जितना हम आवाम को बाखबर रख सकते हैं, वो करते रहते हैं। आज दो बयानात हैं जिनको जो दोनों मुतजाद हैं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से मुतालबा है कि जो भी माफियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई का मुतालबा किया गया है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। और इसके अलावा आफाक अहमद महाजर कौम के बहुत बड़े लीडर हैं, एक मायनाज सियासी रहनुमा हैं, उनको आज तक उनके हिसाब से कोई तोड़ नहीं सका। उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। वो इसकी यानी कि जो इक़दामात की खबरें सामने आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते हैं, वो यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी के खिलाफ और करप्ट माफिया के खिलाफ, या जो ऐसे अनासर, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ है, महकमे से ताल्लुक़ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अज़म का इजहार जिस तरह बार बार किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट उनका जो स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने दोनों पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मामला क्या है, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं उनमें तज़ाद क्यों है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से तकरीबन कुछ 4-5 घंटे पहले ये बयान जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीनी, आटा और दीगर अशिया की स्मगलिंग में मुलविस करप्ट सियासतदानों, शुगर माफिया के साथ साथ करप्ट फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करें। और उसके बाद फिर उनका एक स्टेटमेंट है नीचे जो उन्होंने एक वीडियो की शक्ल में सामने रखा है। अब मैं आता हूँ आफाक अहमद साहब के बयान की तरफ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो जो है क्योंकि उनका भी एक बड़ा नाम है और बड़ी सियासी जमात के वो रहनुमा हैं, तो उनका जो बयान है वो बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि मानी खेज है। उन्होंने हालिया दिनों के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि सरहदों की हिफाजत करने वाले जो फौजी जो जवान कौम का फ़ख्र हैं, वो अपने प्यारों से दूर हर तरह की सियासत से लाताल्लुक़ सिर्फ मुल्क की दिफा के जुनून के साथ सर्दी गर्मी की परवाह किए बग़ैर सरहदों पर फ़र्ज़ निभाते हैं। शफाफ इंतखाबात एहतसाब का वाहिद ज़रिया है, और उनका कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए हर इदारे को अपने दायरा इख्तियार में रहना होगा। आफाक अहमद साहब का मज़ीद ये कहना है कि किसी इंजीनियर से बुखार की दवा लेना और डॉक्टर से बिल्डिंग तामीर करवाना दोनों ही ख़तरनाक अमल हैं, इसलिए मुल्क के तमाम इदारों को मुल्क की सलामती के लिए आइन में मौजूद इख्तियारात में रहकर काम करना होगा। ये आफाक अहमद साहब के बयान है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान आपने सुना, और इसके बाद उनके बाद जो है वो आफाक अहमद साहब का बयान है। अब जो यहाँ पे ये ख़ास तौर पर जैसे सिंध के मसाइल होते हैं, क्योंकि 15 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, और जितनी एहसास महरूमियाँ यानी कि बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब से हैं, यानी कि पंजाब से उनको जो शिकवे हैं
उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर महाजर कौम को पीपल्स पार्टी से। महाजर कौम का ये मानना है, उनका ये कहना है कि एक तो कोटा सिस्टम जिस तरह नाफिज किया गया है उसमें पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद नहीं किया, और उसके बाद जो बुनियादी वसाइल है उनका हल करने के बजाय मजीद मसाइल को बढ़ा दिया है पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों में। तो जो हकूक़ हैं बुनियादी तौर पर दिए नहीं गए, तो उनकी तरफ से हमेशा ही मुतालबा सामने आता है कि जो साहब इक़्तिदार क़ुव्वतें हैं वो उनके मसाइल हल करने में जो है उनका साथ दें, उनके साथ तामुन करें। ये मुतालबात जो है उनकी तरफ से सामने आते हैं। अब देखना है ये है कि जिस तरह कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है, जो चीज़ें हालिया दिनों में सामने आ रही हैं मुख्तलिफ ताजरों की तरफ से, यानी कि ये ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी इदारे की तरफ से सामने नहीं आया, यानी कि ISPR की तरफ से या कोई किसी और इदारे की तरफ से कि ये कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है। जो स्टेटमेंट सामने आते हैं वो मुख्तलिफ ताजिर कम्यूनिटी, जो कि हमेशा ताजिर ऐसे रहनुमा जो मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्रामों में मुख्तलिफ चाहे वो आर्मी चीफ हों या मुख्तलिफ सियासतदान हों, उनके साथ इन रहते हैं, उनके स्टेटमेंट सामने आए जिसमें उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ ने जब से उनसे मुलाकात की है तो मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। एक तो ये है कि डॉलर की जो कदर है उसमें जो है वो काफ़ी गिरावट सामने आ रही है, रुपए की कदर में मज़ीद इजाफा हो रहा है, और जिस तरह आज बताया गया है कि तकरीबन जो है वो डॉलर जो है वो आज के एक दिन के लिए जो हुआ है वो तकरीबन 11 रुपये सस्ता हुआ है, यानी कि 2-3 दिनों की अगर बात देखी जाए तो तकरीबन अब डॉलर जो है 312 रुपये पे आ चुका है। इस तरह अगर सोने की कीमत देखी जाए तो तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार रुपये जो है वो कमी देखने में आई है। तो ये भी ताजिर कम्युनिटी का ये कहना है कि सोने की कीमत जो है जैसे तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, अब 2,22,300 फ़ी तोला पे आ गई है। ये ताजर कम्युनिटी का कहना है कि जो जिस तरह जो मनी एक्सचेंज कंपनीज है उनके बाहर जो है वो मुख्तलिफ सिविल या जो मुख्तलिफ जो है वो इदारों के रहनुमा हैं, इदारों के जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज़ के बाहर तैनात हैं, और वो उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि ब्लैक में डॉलर्स की फ़रोख्त हो या फिर डॉलर को जो है ब्लैक में जो है वो लेना देना हो या सट्टेबाजी हो। उस पे उन्होंने जैसे ही नज़र रखी है पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ मनी एक्सचेंज कंपनियाँ हैं, तो उसके बाद पे डॉलर की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है और रुपए की कदर जो है मज़ीद बढ़ रही है। इसके अलावा आज जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जो बॉर्डर के ज़रिए बाहर जो स्मगलिंग की जा रही थी उसको उन्होंने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है और रोक दिया है, जिसमें जहांगीर तरीन की शुगर मिल की जो पैकिंग है, यानी कि बैग्स हैं चीनी के, वो बाकायदा तौर पर वाज़े नज़र आ रहे थे। इसके अलावा और भी यानी कि डॉलर्स की जो स्मगलिंग है उस हवाले से भी उनकी तरफ से ना सिर्फ तस्वीर हैं बल्कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस तरह कार्रवाई हो रही है। दूसरा, चूँकि आज जिस तरह चीनी, आटा और दीगर चीज़ें स्मगल होने से रोकने की जो कोशिशें की गई हैं खासतौर पर बॉर्डर के ऊपर, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ फायरिंग और इस तरह मार्केटें बंद कराने के और फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज़ की तरफ से कि ये अफ़गानिस्तान की साइड से की जा रही थी और की गई ताकि जो रोकथाम की जा रही है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से उनको जो है वो किस तरीके से पीछे किया जाए और ये स्मगलिंग जो एक चोर रास्ते से अफ़गानिस्तान हो रही थी उसको जो है उसके रास्ते खोले जाएँ और उसको बहाल किया जाए। लेकिन इदारों ने तय कर लिया है, चाहे वो किसी भी इदारे से वाबस्ता हों, किसी सियासी जमात से हों या कोई भी माफिया के लोग हों, उनके ऊपर ना सिर्फ कड़ी नज़र रखी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आती है। आने वाले दिनों में जो भी तफसीलात होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।